यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो यह सोच रहे हैं कि 2024 मेरा ही होने वाला है। 2024 में मैं अपने सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। 2024 में मैं अपने फैमिली के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा, अपने समय का सही यूटिलाइज करूंगा, अपने आप को सही जगह पर लगाऊंगा जिससे मैं सक्सेस हो पाऊं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसके लिए करना क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 का आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए सक्सेस के लिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे आप कोई भी फील्ड से क्यों ना हो, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, आपका दिमाग खुल जाएगा और आप अपने सक्सेस के लिए रोड मैप बनाकर काम करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक पेन और कॉपी जरूर होना चाहिए। जो भी 10 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे उसी के अनुसार आपको अपने सक्सेस के लिए रोड मैप तैयार करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट के 2 से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप शुरू में ही स्किप कर देते हैं तो वे लास्ट के मेन पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे, और वही चीज ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पेन और कॉपी अपने पास जरूर रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सक्सेस का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, सक्सेस का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी बेरोजगार के लिए जॉब पाना हो सकता है, किसी अमीर व्यक्ति के लिए और ज्यादा अमीर होना हो सकता है, किसी गरीब व्यक्ति के लिए पैसा कमाना हो सकता है, किसी बीमार व्यक्ति के लिए अच्छा सेहतमंद हो सकता है, और किसी दुखी व्यक्ति के लिए खुश होना हो सकता है। तो सक्सेस का बहुत सारा फॉर्मूला दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। वह गोल आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपका गोल शॉर्ट टाइम होना चाहिए और लॉन्ग टाइम होना चाहिए। जो भी आप गोल बनाते हैं, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, जो कुछ भी आपको पाना है, अचीव करना है, उस चीज के लिए आपको गोल बनाना पड़ेगा। यदि आप गोल नहीं बनाएंगे तो आप किधर भी नहीं जा पाएंगे। मेरे अपने एक बड़े ने बताया है कि जिसके पास गोल नहीं होता ना, उसका पूरा जीवन गोल गोल होता है। और यह सही बात है दोस्तों, जिसके पास गोल नहीं होता वह किधर भी नहीं जा पाता है। तो इसीलिए आपके पास एक गोल होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम गोल बनाइए। गोल आपको स्मार्ट तरीके से बनाना है दोस्तों। स्मार्ट तरीके से गोल कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए, आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। तो आपका गोल स्मार्ट फॉर्मूले से बना होना चाहिए, तभी जाके आप अपने गोल को बहुत ही आसानी से प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जिससे आपको गोल बनाने में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। दूसरा नंबर पॉइंट है क्रिएट अ प्लान। आपने गोल बना लिया, लेकिन बिना प्लानिंग के आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे क्या? अपने गोल को अचीव कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो उसको प्लान करना पड़ेगा। आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए, उन छोटे टास्क को कंप्लीट करिए, उसके लिए एक्शन लीजिए। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट पैदा नहीं होगा, चाहे वह रिजल्ट अच्छा या बुरा क्यों ना हो। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको एक डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन एक टाइम नहीं लगा पाते हैं, डेडलाइन। आपको अपने टास्क को समय देना होगा कि मुझे एक टास्क है छोटा सा, उसे आधे घंटे में कंप्लीट करना है, 1 घंटे में कंप्लीट करना है, 15 मिनट में कंप्लीट करना है। तो उसे डेडलाइन दीजिए। जब किसी काम में डेडलाइन दे दिया जाता है तब वह काम बहुत ही जल्दी से होता है और आपका समय भी बचता है। तीसरा नंबर पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं, आपने प्लानिंग भी कर ली, क्या आप बिना लर्निंग के पहुंच सकते हैं? नहीं ना। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दोस्तों, वे आज भी लर्निंग कर रहे हैं। वे हर दिन लर्निंग करते हैं, तब जाके वे आज हर एक ट्रेंड को, हर एक फील्ड से रिलेटेड आज आगे बढ़ पा रहे हैं। क्या आपको लगता है अडानी अभी भी सीख नहीं रहा है, टाटा अभी भी सीख नहीं रहा है? सीख रहे हैं दोस्तों, तब जाके आज वे इस फील्ड में आज के जमाने में बिजनेस कर रहे हैं, आज के जमाने में जॉब दे पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जमाने में क्या चल रहा है। वे हर दिन सीख रहे हैं, लोगों को क्या जरूरत है, वे सारी चीजें वे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वे लर्निंग कर रहे हैं। तो आपका गोल है, उससे रिलेटेड आप अपने अंदर स्किल डेवलप करिए और अपना समय को नॉलेज गेन करने में लगाइए। जब आप नॉलेज गेन करते हैं, उस नॉलेज को जब आप अपने काम में लगाते हैं, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमेशा अपडेट रहिए, ट्रेंड के साथ चलते रहिए, फॉलो करते रहिए अपने आप को और दुनिया को भी। फोर्थ नंबर पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आज इस दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल आदमी है ना, वह टाइम को लेकर बहुत ज्यादा
कॉन्शियस है वही। यदि आप अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना काम भी कंप्लीट सही समय पर नहीं कर पाएंगे। एलन मस्क कैसे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम को सही जगह पर लगाया, सही दिशा में लगाया। जो चीजें उन्हें जाननी थी वही चीजें उन्होंने जानी, जो चीजें उन्होंने सीखी उन चीजों को उन्होंने लगाया, जिससे उन्हें रिजल्ट मिला। तो इसीलिए आप जहां भी समय लगाएंगे वहीं पर आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं पर आपको अनसक्सेस मिलेगी। जो भी आपका टास्क है इससे रिलेटेड डेडलाइंस बनाइए अपने लिए कि मैं इतने समय में अपना टास्क कंप्लीट कर लूंगा, इस दिन कर लूंगा, अगले दिन के लिए अलग टास्क है उस दिन उस टास्क को कर लूंगा। 5th नंबर पॉइंट है बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। अपने आसपास के एरिया में अपना सपोर्ट सिस्टम एकदम मजबूत करिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने आसपास के एरिया को पॉजिटिव रखिए। अब 6 नंबर पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। देखिए आज दुनिया में चैलेंज की कमी नहीं है, तो यदि आप कुछ भी काम करने जाएंगे, चाहे वह आपके टास्क से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो वहां पर चैलेंजेस आएंगे दोस्तों, वहां पर मुश्किलें आएंगे। तो उन चैलेंज के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। और प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? कंटिन्यूअस लर्निंग करके, अपने फील्ड में लर्निंग करते रहिए, जिससे आप प्रिपेयर रहेंगे। क्योंकि कोई भी मुश्किल आएगी और यदि आप प्रिपेयर हैं तो आप चैलेंज ले सकते हैं और बाउंस बैक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फेल हो जाते हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि यदि आप ऐसा सोच ही नहीं रहेंगे मैं फेल नहीं होऊंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक इंसान अपने लाइफ में फेल होता है, और जो आदमी अपने फेलियर से सीखता है वो आदमी बहुत ही आगे बढ़ता है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपने फेलियर से सीखने की कोशिश करिए और काम करते रहिए, कभी भी पीछे हटने का नाम मत लीजिए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। जो भी आप अडाप्ट कर सकते हैं उसे अडाप्ट करिए, जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज करिए, ताकि आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सके। 7th नंबर पॉइंट है हेल्थ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, यदि आप हैं तो सब चीज है, ठीक है। यदि आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जो कुछ भी गोल बना रहे हैं, जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, इसलिए यदि आप ही नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूं दोस्तों, जो अपने लाइफ में पैसे कमाए और आज उन्हीं पैसों को अपने ऊपर लगा रहे हैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो आपका हेल्थ भी सही होना चाहिए और आप पैसे भी कमाओ, ठीक है। आप अपना बिजनेस भी बिल्ड करो, आप अपने गोल तक भी पहुंचो। जो आपका शरीर है वही साथ नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए आपको अपने शरीर के ऊपर काम करना है, आपको हेल्थ के ऊपर काम करना है। यदि आप अपना दिमाग स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपना मन स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको बुक पढ़ना चाहिए। यदि आप अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी फूड खाइए और जंक फूड से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए, स्मोकिंग से दूर रहिए। आप जानते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड काम करने चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन हेल्थ ना होने की वजह से आज भी हमेशा दुख में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। 8 नंबर चीज है जिसे आज तक हमें अपने स्कूलों में नहीं सिखाया गया, हमें कॉलेज में नहीं सिखाया गया, ना ही हमें कोई सिखाता है, ना कोई बताता है। जो भी हम अपने जीवन में स्कूल में लिखते पढ़ते दुनियादारी करते हैं कि हमें जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए जिससे हम पैसा कमा सके, उसी पैसे के बारे में हमें कोई भी नहीं बताता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। आप अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। आज आप पैसे कमा रहे हैं, क्या गारंटी है अगले साल आप पैसे कमाएंगे? क्या गारंटी है अगले 50 साल बाद आपके पास पैसा होगा? तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करिए कि कहां कहां पर आपको पैसा कैसे डालना है। इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वह वीडियो जाकर जरूर देखिए दोस्तों। प्रॉपर तरीके से हमने बताया हुआ है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। आपका जो बजट है दोस्तों, आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना बचा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास हिसाब होनी चाहिए, जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सेव करिए, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से ज्यादा सेव करने की कोशिश करिए, और सेव करने के साथ साथ उसे ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके फ्यूचर में, ताकि आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आए। ऑलरेडी पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा। 9th नंबर पॉइंट है नेटवर्किंग करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए दोस्तों। क्योंकि यदि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहां पर और बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, नेटवर्क बनानी चाहिए जो कि उसी फील्ड से
जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में वे महारत हासिल कर चुके हैं, सफलता तक पहुंच चुके हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ानी चाहिए जो आपको पुश करे समय समय पर, ना कि ऐसे लोगों के साथ घूमते रहो जो कि खुद के पास तो गोल नहीं है और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। नेटवर्क बनाने के लिए इवेंट्स में शामिल हो जाओ, क्योंकि इवेंट्स में जब आप शामिल होते हैं तो आपके जैसे सिमिलर गोल्स वाले लोग मिलते हैं जिनके साथ आप खुद बैठ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके साथ वर्कशॉप अटेंड करिए, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू करिए जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में, मिनटों में आप किसी भी बड़े व्यक्ति से, जिसको आप अपना आइडियल पर्सन मानते हैं, जिसको आप मानते हैं कि वो सक्सेस है और उनसे आप सीख सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में आप सेकंड में ही मैसेज कर सकते हैं और अगले 1 घंटे में आपका बातचीत भी चालू हो जाएगा और उनसे आप 1 से 2 दिन में, 10 दिन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नेटवर्क बिल्ड करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वे कहते हैं ना, यूर नेटवर्क इज यूर नेटवर्थ। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही बड़ा आपके पास नेटवर्क होगा। 10th नंबर और लास्ट नंबर पॉइंट है, रिव्यू करिए और एडजस्ट करिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिजनेस करते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन रिव्यू नहीं करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। यदि आप अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आपका बिजनेस हो या फिर आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप पीछे हो जाएंगे। तो उसको रिव्यू करिए कि कौन सा टास्क, कौन सा पॉइंट्स को बदलाव करने की जरूरत है। यदि कोई पॉइंट बदलाव करने की जरूरत है तो उसे बदलिए, उसे एडजस्ट करिए, उसकी जगह में दूसरा चीज लाइए, जिससे आपका ग्रोथ बहुत ही अचानक से बढ़ेगा दोस्तों और आप बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। क्योंकि ये रिव्यू एंड एडजस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो रिव्यू करिए कि आपको अपने काम में अच्छे से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, और जब आप रिव्यू करके उसे एडजस्ट करेंगे, बदलेंगे, तब आपको रिजल्ट बहुत ही भयानक टाइप से मिलेगा। तो इसीलिए रिव्यू और एडजस्ट पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है अपने काम में, उसके लिए सेलिब्रेट भी करिए अपने स्टाफ के साथ, अपने साथ। यदि आप अकेले काम करते हैं तो अकेले करिए, क्योंकि जब आप सेलिब्रेट करते हैं तब हमारे मन को ऐसा लगता है कि हाँ, प्रोग्रेस हो रहा है भाई, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो रिव्यू करिए, एडजस्ट करिए। तो ये 10 पॉइंट आपका रोड मैप होना चाहिए। आई होप यार 10 पॉइंट आप लिख चुके होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों का रोड मैप कुछ ही दिन में तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।